आपके चाय की दुकानें आपके मोहल्ले में नहीं है, ये पूरे दिन भर ये बैठते हैं वहाँ पर और बृहस्पतिवार को ये सुबह से लेकर रात तक ज़्यादा बैठते हैं। ये बहुत सी लड़कियाँ औरतें आकर के ऊपर जो शिकायत भी करती रही कि इस तरह का नीचे जो छीटा कची या बोली आवाजा होता है। परिवार जान के चुप हो जाता है, बदनामी के डर के हमारे लोग बाहर नहीं आते, बाहर बोलते नहीं इस बात को। लव जिहाद क्या है, वो प्यार करते तो नाम बदल के प्यार करते हैं। हमारी बहन बेटियों को अगर आप छेड़ेंगे तो इसमें राजनीति सब अलग करके हम लोग सीधे सीधे उसका प्रतिकार करेंगे। कहीं मस्जिद में जा करके हम लोग नमाज करते हैं, नहीं ना करते हैं, तो हम अपने मंदिर में तो इसमें तो प्रशासन को आगे आना चाहिए। हाल ही में अभी एक मामला आया था, यानी कि वाराणसी के दशाश्वमेध क्षेत्र से बृहस्पति भगवान के ठीक नीचे जो चाय की दुकान है वहाँ पर कुछ युवक आ गए थे रात में, और उन युवकों को हालांकि वो मुस्लिम युवक थे, तो एक हिंदू नेता के द्वारा जो है उनको उस जगह से हटा दिया जाता है, यानी कि भगा दिया जाता है। तो ऐसे में मामले को लेकर आज पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पर आए हैं, वो लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। किस मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं हम उनसे बात करें। सबसे पहले विकास जी, आपने इस बात को उठाया था, मुहिम को उठाया था, क्या है एक बार थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक बार बता दें। भाई साहब, हमारा नाम विकास है, हम प्रांत संगठन मंत्री हैं भारत रक्षा मंच के, जो संघ का अनुसांगिक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। और कुछ ऐसे स्थान है काशी में जहाँ की ये मुस्लिम जो लड़के हैं वो लव जिहाद का केंद्र बना दिए हैं, और बहुत ज़्यादा वहाँ उनका गोल बनाकर उठना बैठना, छीटा कसी करना हमारी हिंदू बहन बेटियों को, फिर उनका पीछा करना, स्कूल कॉलेज के पता लगाना, कहाँ घर पता लगाना जाना बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो लगातार शिकायत मिल रही थी, तो हम लोग गए बृहस्पतिवार मंदिर, तो औचक निरीक्षण हम लोग के द्वारा किया गया, और हम लोग ने वहाँ पाया कि 15 से 20 मुस्लिम लड़के उस जगह थे बैठे, और काफ़ी देर से बैठे थे। हम लोगों ने बहुत विनम्र निवेदन से उनका परिचय पूछा कि आप क्या हैं, क्या और यहाँ पे क्यों बैठे हैं, तो किसी ने भी ठीक जवाब नहीं दे पाया कि किस कारण से हम यहाँ आए हैं। मतलब कि उनके बैठने का कोई, अब वो बता नहीं रहे थे या घबरा रहे थे कि हम यहाँ पे क्यों हैं। अब जिसे कोई गलत काम करता है घबराता है, उसी प्रकार का उनका कुछ रिएक्शन था। तो हम लोगों ने कहा कि देखिए बहुत शिकायत आ रही है यहाँ पे, और कि छेड़खानी होती है हिंदू बहन बेटियों के साथ, इसलिए आप लोग यहाँ अगर आ भी रहे हैं तो यार यहाँ पे आप लोग भीड़ मत लगाओ और यहाँ पे रुको नहीं ना। आप लोग चाय पीने आए हो तो क्यों 2-3 घंटा आप यहाँ बैठ रहे हो, और आपके चाय की दुकानें आपके मोहल्ले में नहीं है। आप 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर से आते हैं और आके दशाश्वमेध क्षेत्र में 20 चाय की दुकानें हैं, लेकिन उसी मंदिर के नीचे बैठते हैं जहाँ की हमारी हिंदू बहन बेटियाँ दर्शन करने ज़्यादा जाती हैं। नहीं, तो वो आरोप ये लगा रहे हैं, चूँकि आपने भी उनको रात से ही हटाया, तो उनको आरोप ये लगा रहे हैं कि रात को 2 बजे जो है बहन बेटियां वो आती नहीं है, वो लोग सर रात को 2 बजे नहीं। देखिए, अब हम लोगों ने हमने आपको बताया है कि औचक निरीक्षण हमने किया था, तो हम रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे वहाँ पहुँचे थे। ये पूरे दिन भर ये बैठते हैं वहाँ पर, और बृहस्पतिवार को ये सुबह से लेकर रात तक ज़्यादा बैठते हैं ये। तो अब हम लोग के पास समय जब मिला, हम लोगों ने कोई प्लान करके नहीं गए थे, लेकिन ये हुआ कि भाई आज चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। वहाँ गए तो हम लोगों ने ये पाया जो गलत हो रहा था, तो हम लोगों ने उसका बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमने उनसे निवेदन किया कि आप यहाँ मत बैठिए ना, क्योंकि उससे जो लगातार छेड़खानी हो रही थी उससे उस पूरे क्षेत्र का माहौल बिगड़ रहा था। तो अब कुछ दुर्घटनाएं ना हो, कोई जनता आकर्षित होकर कुछ झगड़ा उगड़ा ना हो, इसीलिए हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि भैया ऐसा आप लोग काम ना करें। वो लोग तो बता रहे हैं कि हम लोग कई सालों से आ रहे हैं, हम लोग छोटे से थे तब भी से आ रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं। बिल्कुल, देखिए है क्या कि वो बहुत लंबे समय से आ रहे हैं, इसके ऊपर किसी का ध्यान पर देखिए ध्यान जाता है, लगातार लोग देखते हैं। बहुत सी बहन बेटियां हमारी लव जिहाद के शिकार भी हो जाती हैं, लेकिन क्या है कि इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। लेकिन हम लोगों को लगा कि भाई अपना समाज है, अपने समाज की बहन बेटियाँ हैं, तो उनके सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की है। तो इसमें हम लोगों ने पहल किया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और निवेदन करना अब भाई कि आप गलत कर रहे हो, यहाँ पे गलत ना करो, इसमें क्या बुराई है। वो तो नाम पूछ के गोली मार दे रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों बहनों को। हम तो उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप यहाँ कोई गलत काम मत करिए। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर कुल 11 जगह लगभग है। इसमें आपको बृहस्पति भगवान, नमो घाट, बसंता महिला कॉलेज, आर महिला कॉलेज, अग्रसेन कन्या, JRS कोचिंग, आकाश इंस्टीट्यूट, 80 घाट, रविदास पार्क, तुलसी विद्या निकेतन, फातिमा रोड, इस तरह से तमाम 11 इन्होंने जगह स्थान चिन्हित किए हैं कि इनका ये कहना है कि यहाँ पे दूसरे धर्म के युवक आ रहे हैं। हम कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। युवकों को जो है लव जिहाद के मामले को लेकर जो है वहाँ से हटा दिया जाता है, क्या कहेंगे? देखिए क्या है कि ऐसी घटनाएं जो है कि प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है,
वहाँ पे लगातार लड़कों को बैठना, और वही जगह नहीं है, ये जो 11 जगह लिखा गया है, ये 11-12 जगह नहीं, ऐसे तमाम और जगहें हैं जहाँ ऐसे लोग आके और लव जिहाद जैसे मामलों को बढ़ावा देना, करना, बहन बेटियों को छेड़खानी करना, उनको कमेंट करना, उनका घर तक उनके जाके उनका पता लगाना, ऐसे काम करते रहते हैं। तो हम लोगों ने कुछ स्थान को चिन्हित किया है, जो माननीय कमिश्नर साहब को हम लोग आके उस स्थान को बताया जाएगा, उसको ज्ञापन देने का काम करेंगे कि भाई इस पे जो है कि प्रशासनिक कार्रवाई हो और वहाँ उसकी उचित व्यवस्था की जाए कि ताकि ऐसी घटनाएं वहाँ पे दोबारा से घटित ना हो, और दोबारा से क्या आइंदा कभी घटित ना हो। नहीं तो फिर हम लोगों को जो कार्रवाई करना है हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। मान लीजिए वो लोग भी कहेंगे कि अब आप लोग सोनारपुरा, रेवड़ी तालाब या दालमंडी में चाय मत पीजिए, तो क्या आप लोग चाय नहीं पियेंगे? कोई जाता नहीं है। जैसे हमारे जहाँ हिंदू मंदिर है और जहाँ हिंदू बहन बेटियाँ आती हैं वहाँ इनको आने कोई ज़रूरत ऐसा नहीं है कि इनको वहीं, लेकिन ये क्या है कि इनकी गंदी मानसिकता है, जो मानसिकता होता है। नहीं सुनिए, ये पूरे बड़ा क्षेत्र होता है, कहीं और नहीं जाते हैं। हमारे हिंदू बहन बेटियों के स्कूल कॉलेज के बाहर बैठेंगे और ऐसे स्थानों पर बैठते हैं जहाँ की बेटियां ज़्यादा जाती हैं। हमारे मंदिर जो है, जैसे बृहस्पति भगवान मंदिर है, तो अपने हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि उनके दर्शन पूजन से जो भी कुंवारे लड़के लड़कियां होते हैं उनका विवाह जल्दी हो जाता है। तो इस कारण से इन स्थानों को टारगेट किया जाता है। तो भाई जब उनके द्वारा टारगेट किया जा रहा है तो हम अपने तरफ से बचाव भी तो करेंगे कि हमारे धर्म के लोग हैं, हमारी हिंदू बहन बेटियाँ हैं, उनको बचाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए केवल हम लोग ने बहुत सामान्य रूप से बहुत निवेदन करके कहा कि आप और जगह बैठिए, लेकिन इस जगह पर मत बैठिए, जो कि लगातार शिकायतें मिल रही थी, माहौल ख़राब हो रहा था। तो हम लोगों ने तो भाई एक प्रयास किया कि समाज का एक माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहे। हम जल्दी से आपसे एक और रिएक्शन ले लेंगे। लव जिहाद के मामले पर उन्होंने कहा कि प्यार तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन प्यार में ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, लव जिहाद क्या है, वो प्यार करते तो नाम बदल के प्यार करते हैं। वो बताते नहीं कि मैं मुस्लिम लड़का हूँ, वो रहेंगे घर में बिल्कुल लुंगी पहन के, मतलब कि उनकी स्थिति बहुत घर की ख़राब रहती है। एक 10 बाई 10 के रूम में वो 20-20 लोग रहते हैं, लेकिन बाहर निकलते हैं तो रेसर गाड़ी से निकलेंगे और क्लीन सेव रहेगा। मतलब इनको फंडिंग की जाती है। कई ऐसे इनके यहाँ कुछ इनके जो होते हैं सोसाइटी वगैरह होती है इनके मुस्लिमों की, मस्जिदों से फंडिंग होता है कि आप जाइए और भाई उनको फंसाइए किसी तरह से, नाम बदल के ये सोशल साइट्स पे। अब हमारे यहाँ कोई हिंदू लड़का कभी भी किसी अगर मुस्लिम लड़की से विवाह करेगा तो ऐसा नहीं कि उसकी हत्या कर दे रहा है, उसको 36 टुकड़ों में काट के बैग में भर दे रहा है, उसको सम्मान अपने घर में ला कर रखता है, उसको बड़ी सम्मान मिलता है जिससे कि हमारी बहन बेटियों को मिलता है। लेकिन वो क्या करते हैं, जिहाद के अंतर्गत वो फंसाते हैं। ये फंसाना गलत काम है जो लव जिहाद कर रहे हैं। ये चूँकि आपको सीपी कार्यालय में बुलाया जा रहा है, आप कर लीजिए, तब तक अभी हम आपसे थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी हमारे साथ बृहस्पति के महंत जी हैं। महंत जी, आप लंबे समय से महंत हैं उस मंदिर के ठीक नीचे चाय की दुकान है। अभी हाल ही में आपने भी मामला उनसे, विकास जी से जाना होगा कि कुछ मुस्लिम युवकों को वहाँ से भगा दिया गया। तो क्या ये लंबे समय से ये लोग आते थे और ये आरोप भी लगा रहे हैं, लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं, हिंदू लड़कियों को फंसाने का भी आरोप लगा, क्या कितना हद तक सही? नहीं, ये जो है काफ़ी दिनों से वहाँ अड़ी होता रहा, लोग बैठते रहे, कितने बार लोग जो है जा कर के मना भी करते रहे। बहुत सी लड़कियां, औरतें आकर के ऊपर जो शिकायत भी करती रहीं कि इस तरह का नीचे जो छीटा कची या बोली आवाज़ा होता है। जो मंदिर के आसपास जैसे विकास जी और भी तमाम लोग जो है आसपास रहते, उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन भी किया। हम लोग भी उतर के समझाते बुझाते, क्योंकि मार झगड़ा तो कोई करेगा नहीं, समझा ही सकता है। समझाने के बावजूद भी वो लोग नहीं मानते रहे। कभी दोपहर कभी शाम देर रात तक आकर के उठना बैठना होता है। चूँकि बाकी दिन तो मंदिर 11 बजे बंद हो जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ बृहस्पति भगवान मंदिर का भी आरती पूजन का समय वही रहता है। गुरुवार के दिन विशेष श्रृंगार होता है, इसलिए चूँकि थोड़ा लेट होता है। जैसे अभी लोग बताए कि रात को 2 बजे तक वहाँ लड़के मंदिर में कौन आता है, तो उस दिन जो विशेष पूजा होता है रात को 12:30 बजे आरती खड़ा होता है, 1 बजे ख़त्म होता है। अब मंदिर बंद होते होते करीब 1:15-1:30 बज जाता है। तो 1 बजे तक मंदिर खुला होने की वजह से तमाम लोग जो है रास्ता ब्लॉक रहता है। जैसे गोदौलिया से रास्ता बंद रहता है तो बहुत लोग सोचते हैं कि रात को हम दर्शन करें आराम से परिवार के साथ, तो बहुत काफ़ी लोग रात को भी आते हैं। तो इसलिए रात को अड़ी लगता है वहाँ, ये नहीं है कि अड़ी नहीं लगता है। नहीं, युवक के साथ साथ कुछ बड़े लोग भी आते हैं, दूसरे समुदाय के लोग जो है, तो क्या वो लोग भी कुछ ऐसा कुछ? नहीं, जो युवक टाइप के लड़के रहते हैं वो लोग भी वो इस तरह का हरकत करते हैं। बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं वो आते जाते रहते हैं, लेकिन उनका भी अड़ी में निरीक्षण में रहते हैं। उनके बैठने से उनको, हाँ, उनको एक बल मिलता है। उनको बैठने से उनको एक बल मिलता है। जैसे कि विकास जी बताए, सही बात है कि अगर 10 बुजुर्ग हैं तो उसमें 50 जो है युवा वर्ग रहते हैं।
तो बैठे रहते हैं, तो उनको ये रहता है कि यहाँ पर धीरे धीरे जैसे चौक पर अड़ी लगता है वहाँ पे। आप मंदिर के महंत हैं, ठीक है, वो तो चाय की अड़ी है, वो तो चाय पे उठना बैठना जो भी है, क्या दूसरे धर्म के लोग जो है उस मंदिर में भी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? देखिए, जब हमारे धर्म में आस्था नहीं है, देखिए जब हम लोग जो है कहीं मस्जिद में जा कर के हम लोग नमाज करते हैं, नहीं ना करते हैं, तो हम अपने मंदिर में वो मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, गाय खाते हैं, भैंस खाते हैं, तो हम उनको कैसे अपने मंदिर में आने दें? बिल्कुल नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं आने देंगे। क्यों आने दें? तो बिल्कुल नहीं आने देंगे। हमारे साथ कुछ कानून के भी जानकार हैं, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता जी भी हैं। सर, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? चूँकि आप लोग हमेशा बड़े बड़े इस तरह से मुद्दे उठाते रहते हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, जब मेरे हिसाब से जैसे योगी जी की सरकार जब बनी थी अभी प्रदेश में पहली बार, तो उन्होंने एंटी रोमियो एक चलाया था एक अभियान, तो वो बहुत हद तक सफल रहा। वो अब बहुत हद तक इस तरह की घटनाएं गायब हो गई थी, नहीं हो रही थी। तो और एंटी रोमियो फिर पता नहीं क्यों किस कारण से बंद कर दिया, उस पर कार्रवाई अब नहीं हो रही है, क्योंकि अब इसको तो चलाया जाना चाहिए। एंटी रोमियो तो फिर से उसको जो है बहुत तेज़ी से और गंभीरता से इसको प्रशासन को करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वो घटनाएं हो रही हैं लोगों के साथ, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ। परिवार जान के चुप हो जाता है, बदनामी के डर के मारे लोग बाहर नहीं आते, बाहर बोलते नहीं इस बात को कि हाँ ऐसी घटनाएं, चूँकि अपनी ही बदनामी होगी। तो जबकि अब इसमें तो प्रशासन को आगे आना चाहिए, एकदम मेरे हिसाब से बिल्कुल आगे आना चाहिए और गंभीरता लेके आगे आना चाहिए इसमें। ये थे कानून के सलाहकार, जो उन्होंने बताया कि प्रशासन को इसमें गंभीरता से लेकर यहाँ आना चाहिए। अभी हाल ही में 29 अप्रैल को भी एक मामला आया था, जो आरती के टाइम समय होती है, उसमें एक युवक घुस जाता है और किसी वजह से उसका हाथ छू जाता है किसी से, तो जिसको बर्बरता से मार पीट दिया जाता है। क्या ये एक उसी का हिस्सा है? देखिए, आरती जो है ये धार्मिक अनुष्ठान है, गंगा आरती, वो हमारे धर्म में आस्था नहीं रखते हैं, उसको हराम मानते हैं। और लेकिन वो हमारे धार्मिक स्थलों पे, वो जहाँ प्रसाद वितरण हो रहा था ना, वहीं पे वो जा रहे हैं। और जो धार्मिक अनुष्ठान करता है उसका मन बहुत पवित्र होता है, लड़ाई झगड़े से वो बहुत दूर रहता है। कहीं भी मारते हुए का वीडियो जारी नहीं हुआ, लेकिन उसके द्वारा जो कुकृत्य किया जा रहा था, महिला को पीछे से जाके बेड टच कर रहा था, ये ऐसी घटनाएं आरती में बहुत ज़्यादा होती हैं। और बेड टच करना हुआ, पर्स मारना होता है, चेन स्नैचिंग होता है। ये आरती में जो भी पकड़े जाते हैं लड़के, वो 100% मुस्लिम लड़के बाद में निकलते हैं, उनका नाम आता है कि मुस्लिम ही था। तो ये तो देखिए, अब आप भी समझ सकते हैं कि उनको पहले हम लोग टारगेट करके नहीं करते हैं कि ये मुसलमान है, ये कहे, लेकिन वो जब पकड़ा जाता है गलत करते हुए, तो उसको बाद में जब लोग देखते हैं तो निकलता है वो मुसलमान ही था। और गंगा आरती के लोगों का हमको नहीं लग रहा है कि जांच होगी तो ये निकलेगा कि उन्होंने कुछ किया है। अच्छा, अब हम पूरे बात का रिएक्शन निकालने के बाद अब आपको परिणाम जानना चाहेंगे। अब चूंकि आप पुलिस कमिश्नर के यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हैं 11 जगहों को चिन्हित करके, तो अब काशी से और काशी वासियों से क्या मांग करेंगे? देखिए, प्रशासन अपना काम करता है, और प्रशासन विभाग, कई विभाग हैं, LIU है, और फिर एंटी रोमियो स्क्वाड होता है, पुलिस होती है, लेकिन इनका जो संख्या बल है वो सीमित संख्या बल है। लेकिन जो पूरा समाज है, अगर वो प्रशासन का सहयोग करने लगे, अगर हम बुरा देख रहे हैं और बुरा सुन रहे हैं, तो हम उसको बताएं कि ये बुरा हो रहा है। अगर खुद नहीं कर सकते हैं तो प्रशासन को अवगत करा दें कि यहाँ देखिए ये गलत कार्य हो रहे हैं और आपको इसको रोकना चाहिए। हो सकता है उनके संज्ञान में ना हो, तो हम कम से कम इतना तो जनता कर ही सकती है ना। तो ये थे विकास जी, जिन्होंने बताया कि ऐसे मामलों को प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। हम एक और छोटा सा और रिएक्शन ले लेंगे। ये बताइए, जिस तरह से वो भी अपने धर्म के प्रति कट्टर होते हैं और भी अपने धर्म के प्रति कट्टर होते हैं, तो क्या लग रहा है, मतलब ये मतलब वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो राजनेता हैं या वर्तमान सरकार के लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम की तुष्टि कर रहे कि राजनीति कर रहे हैं, तो क्या ऐसे कैसे वाकई राजनीति हो रही है? नहीं, इसमें कोई राजनीति का कोई मतलब नहीं है, और राजनीति हम लोग करना भी नहीं चाहते हैं। इन चीज़ों पे हम लोग साफ साफ यही चाहते हैं कि हमारी हिंदू बहन बेटियों को आप अगर कमेंट करेंगे या आप उनको छेड़ेंगे या उनके साथ आप गंदी हरकतें करेंगे, तो इसमें राजनीति करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो हम खुलम साफ करेंगे, हम इसका प्रतिकार करेंगे। आप किसी भी माध्यम से आएंगे, हम उसका प्रतिकार करेंगे। इसमें राजनीति का कोई मतलब नहीं। आप हमारे घर पे 10 लोग आके बैठ जाएंगे और तो उसमें हमको राजनीति करने का क्या मतलब है? वहाँ से हम उठा के आपको भगाएंगे, उसमें राजनीति कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक उनका मानना है, ये सब राजनीतिक
लेकिन हम लोगों का इसमें कोई नहीं। हमारी बहन बेटियों को अगर आप छेड़ेंगे तो इसमें राजनीति सब अलग करके हम लोग सीधे सीधे उसका प्रतिकार करेंगे। देखिए, ठीक बात भी है। इन्होंने कहा कि भाई किसी की बहन बेटी को नहीं छीटाकसी कसना चाहिए, कि उसकी हर किसी का अपना अपना परिवार होता है। तो जिस तरह से अभी ये मान को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति भी अब देखी जा रही है धीरे धीरे, तो देखना यह है कि यह मामला अभी आगे कहाँ तक जाता है और प्रशासन का इसमें कितना रोल होता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं अशोक पांडे, धन्यवाद।